Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomials Exercise 2.4 Question number 4 Factorize। आपके सामने पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनको फैक्टराइज करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका यूज़ करेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले क्या करना है, ये जो x² के साथ कोएफिशिएंट है ना 12, उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 1 कितना होगा 12। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। 7 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसको प्लस या माइनस करो तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम 12 के लिए। 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, लेकिन 6 प्लस 2 8 होता है, 7 नहीं होता, और 6 माइनस 2 भी 4 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 4 होता है 12। अब देखो यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। -3 माइनस 4 प्लस करने पे कितना आएगा -7, और 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो प्रोडक्ट आपको मिल गया 12। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। हमने -7x को स्प्लिट करके लिख दिया -4 माइनस 3। माइनस माइनस प्लस होता है, देखो दोनों को प्लस करने पे -7 आ रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। 4 इंटू 3 12 होता है, प्रोडक्ट चाहिए था 12। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, स्प्लिट कर लिया। 12x² और -4x का एक ब्रैकेट बनाओ और -3x प्लस 1 का एक ब्रैकेट बनाओ। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 4x यहाँ से कॉमन निकल रहा है, क्योंकि अगर हम 12x² में से 4x इजीली निकाल सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो आप -1 कॉमन निकालोगे। अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 1। हमने यहाँ -1 इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है वो सेम होना चाहिए इस वाले ब्रैकेट के। अगर आप सिर्फ 1 बाहर निकालते तो -x प्लस 1 बचता, तो ये ब्रैकेट सेम नहीं हो पाता, इसलिए आपने यहाँ से कॉमन क्या निकाला -1। तो ये हो गया 3x माइनस 1, और यहाँ पे भी 3x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा और 3x माइनस 1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा। ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको आप एक बार ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3। तो आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 6। प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। देखो 1 इंटू 6, ये फर्स्ट बार में ही हमें पता चल गया है 6 प्लस 1 हो सकता है ना 7, और 6 इंटू 1 6। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको 2x² प्लस 1 इंटू 6 है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 6x प्लस 3। यहाँ पे 1x की जगह हमने सिर्फ x लिखा है। ठीक है, अब 2x² और x का एक ब्रैकेट बन जाएगा और 6x प्लस 3 का एक ब्रैकेट बन जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। देखो अब 2x प्लस 1 2x प्लस 1 सेम हो गए ब्रैकेट, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट। ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को क्या किया हमने, स्प्लिट किया। स्प्लिट कैसे किया, 7 को हमने लिखा 1 प्लस 6। 1 इंटू 6 6 होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए था 6 ही चाहिए था। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व। अब थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब x² के साथ क्या है 6, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए 36 चाहिए। प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए 36।
अब स्प्लिटिंग करने पे क्या आना चाहिए, 5 को ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो देखो 36 की पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी, 1 इंटू 36 नॉट पॉसिबल, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। देखो 4 इंटू 9 और 9 माइनस 4 कितना होता है 5। तो अगर हम यहाँ नोटिस करें तो मल्टीप्लाई करने पे 36 मिल रहा है, 4 इंटू 9 36, और प्लस माइनस करने पे हमें मिल रहा है 5। यही तो हमें चाहिए। तो हम 5x को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 9x माइनस 4x प्लस 5x, और 9 इंटू 4 36। स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या करना है, ग्रुप बनाना है और कॉमन निकालना है। 6x स्क्वायर प्लस 9x एक ब्रैकेट में और माइनस 4x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, एक तो 3 और यहाँ से x, तो टोटल 3x बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3। अब माइनस 4x माइनस 6 में से हम -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो -2 यहाँ लिखा हमने, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3। 3x -2 का एक ब्रैकेट बनेगा और 2x प्लस 3 का एक ब्रैकेट बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए, 3 इंटू 4 12 चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 1। 1 कैसे, देखो यहाँ x के पास कुछ नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो देखो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है, और 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। पर हमें यहाँ चाहिए माइनस x, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि साइन बड़े नंबर की आती है तो 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस x हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से अब हम ब्रैकेट्स बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं x, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, और इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा सिवाय 1 के। यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। तो x प्लस 1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा और 3x माइनस 4 का एक ब्रैकेट बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में जो फैक्टराइज करना था उसमें पावर कितनी थी 2 थी, यहाँ पे डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की 3 है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको थोड़ा अलग तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहले इसमें ट्रायल एंड एरर करेंगे, सेकेंड स्टेप में लॉन्ग डिवीजन, और फिर थर्ड स्टेप में जाके फैक्टराइजेशन करेंगे, वैसा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखो सबसे पहले इसमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पे x की जगह 1 -1 2 -2 ये सब रख के देखेंगे, और जिस भी वैल्यू के साथ 0 आ जाएगा उसको फैक्टर बनाएंगे हम। कैसे, देखो हम x की जगह पहले 1 रख के देखते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में वहाँ हम 1 रख के सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। हमें इतना चेक करना है कि आंसर 0 आएगा या नहीं। अगर आंसर 0 आएगा तो हम वो वाला फैक्टर कंसिडर कर लेंगे। एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो 1 और -1 कैंसिल हो गए, और -2 और +2 कैंसिल हो गए, आंसर आया 0। इसका मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। गिवन पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर 1 है। अब सोचो x की वैल्यू 1 कब आई होगी, जब हमने x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा होगा, तब जाके x की वैल्यू 1 आई होगी ना। अगर हम -1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर 1 से ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर कौन होगा, x माइनस 1। ये होगी फर्स्ट स्टेप हमारी
ट्रायल एंड एरर वाली, हमें ये फाइंड करना है कि किस वैल्यू से 0 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप तो हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो x-1 हमने फाइंड किया है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने पहले सीखा है, प्रीवियस वीडियोस में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है। एक्सरसाइज 2.3 को हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था, तो वही मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करना है। इसको हमने ऐसे लॉन्ग डिवीजन के फॉर्म में लिखा। अब देखो, एक्स क्यूब को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से। तो साइड में करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और नीचे वाली साइन रिवर्स होती है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव से ये कैंसिल हो गया। -2x² प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या लाएंगे, माइनस एक्स को नीचे लाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा क्या, माइनस एक्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स इंटू -1 कितना होगा, पॉजिटिव एक्स। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स कितना होगा, -2x प्लस 2, ये 2 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। अब -2x डिवाइड बाय x कितना होगा, -2, यहाँ पे भी -2x आ जाएगा। -2 इंटू -1 +2, माइनस की साइन लगाई, साइन रिवर्स करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और +2 -2 भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अब आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को नोटिस करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमें डिग्री कितनी मिल गई है, इसकी पावर कितनी मिल गई है, 2। इसका मतलब अब हम इस क्वेश्चन की क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो थर्ड स्टेप में ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला है, इसका हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, फैक्टराइजेशन, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही वाला मेथड हम इसमें भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब देखो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, और 2 - 1 1 होता है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमने उसको स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस 2, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, x, तो बचेगा क्या अंदर, x - 2, और यहाँ से कॉमन निकल सकता है 1, अंदर क्या बचेगा, x - 2। देखो अब फैक्टर्स कितने होंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे, 3। फर्स्ट फैक्टर तो ये रहा x - 1, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे x - 1। सेकेंड फैक्टर क्या होगा, x + 1, ये वाला x + 1। थर्ड फैक्टर क्या होगा, x - 2। ये था हमारा लास्ट स्टेप, यहाँ ये फाइनल आंसर होगा। आपसे फैक्टर्स कितने हैं, यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, x - 1, x + 1 और x - 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेम प्रोसीजर के साथ हम इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है p of x = x³ - 3x² - 9x -5। अब यहाँ पे सबसे पहले हम x की जगह 1 रख के देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्रायल एंड एरर करना है और चेक करना है कि किस वैल्यू के साथ आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 के साथ ट्राई करते हैं। 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 -5। इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर 0 आ रहा है या नहीं। सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -16 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये x = 1 वाली जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब हम x की जगह -1 रख के देखते हैं, तो क्या होगा, -1³ - 3 × -1² - 9 × -1
-5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 -3 +9 -5। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0। अब हमें वही तो वैल्यू ढूंढनी थी जिससे आंसर 0 आ जाए। तो कौन सी वैल्यू से आंसर 0 आ रहा है? जब x की वैल्यू -1 है। अब x की वैल्यू -1 कैसे बनी होगी? जब वो x + 1 = 0 होगा। x + 1 = 0 में +1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तब जाके x की वैल्यू -1 आएगी। तो अगर x की वैल्यू यहाँ -1 है, इसका मतलब x + 1 होगा फैक्टर। तो ये जो पॉलिनॉमियल है, अब हम इस पॉलिनॉमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड। इसको हमने ऐसे डिवीजन फॉर्म में लिख दिया है, x³ - 3x² - 9x - 5 और यहाँ पे x + 1। फर्स्ट स्टेप में x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा। x² × x³ और x² × 1 x² + x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। यहाँ माइनस की साइन लगाई तो नीचे वाले सब की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो ये -x³ हो जाएगा और ये -x²। x³ और -x³ कैंसिल हो जाएगा। -3x² - x² कितना होगा? -4x² और नीचे क्या शिफ्ट करेंगे हम? -9x को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। अब -4x² को x से डिवाइड करेंगे। देखो -4x² अपॉन x, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी -4x। x² अपॉन x है तो ये पावर माइनस होके सिर्फ x बचेगा हमारे पास और ये -4 एज इट इज़। हम यहाँ लिखेंगे -4x। अब -4x × x कितना होगा? -4x² और -4x × 1 +1 तो क्या होगा? -4x। यहाँ हम लिखेंगे -4x। साइन रिवर्स करेंगे, ये हो जाएगा +4x² और ये हो जाएगा +4x। ये तो कैंसिल हो जाएगा। -9x + 4x -5x -5 नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब -5x डिवाइड बाय x कितना होगा? -5। यहाँ पे भी -5x ही आ जाएगा। अब -5 × 1 तो क्या होगा? -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन रिवर्स करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये भी और ये भी। आंसर आएगा 0। रिमाइंडर आ गया 0। अब आपके पास क्वोशिएंट है, इस क्वोशिएंट को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला प्रोसीजर करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए? 5 चाहिए। अब क्लियरली 1 × 5 5 होता है और 5 - 1 4 होता है, लेकिन -4x चाहिए तो क्या लिखेंगे? x² - 5x + x - 5। देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 5x -5x + x कितना हो जाएगा? -4x। अब ब्रैकेट बना लेते हैं, x² - 5x का एक ब्रैकेट, x - 5 का एक ब्रैकेट। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x - 5 अंदर बचेगा और यहाँ से हम 1 कॉमन निकालेंगे तो x - 5 बचेगा। अब देखो ये दो फैक्टर्स तो मिल गए, x + 1 और x - 5। पावर क्या है? डिग्री क्या है? 3। तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए। ये 2 फैक्टर्स तो मिल गए, तीसरा फैक्टर क्या होगा? x + 1 जो हमने फाइंड किया था। तो ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स और ये है हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 13x² + 32x + 20। अब यहाँ पे भी वही करना है, x की जगह 1 -1 2 जो भी वैल्यू से 0 आ जाए, ट्रायल एंड एरर करना है फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले हम 1 रख के सॉल्व करके देखते हैं आंसर 0 आ रहा है या नहीं। x = 1 रखने पे आंसर 66 आ रहा है, विच इज़ क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम x की जगह -1 रख के देखेंगे। -1 जब हम रख के इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आ रहा है 0। अब x की वैल्यू -1, इसका मतलब फैक्टर क्या होगा? x + 1। तो x + 1 हमारे पास आ गया है। x + 1 से हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर हम स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले x³ डिवाइडेड बाय x, तो x² आएगा। x² × x³ और x² × 1 x²। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे, साइन रिवर्स हो जाएगी यहाँ पर।
तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 13x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, 12x² प्लस 32x। अब 12x² डिवाइडेड बाय x कितना होगा, 12x। देखो 12x² डिवाइडेड बाय x, अब x² और x तो यहाँ क्या बचेगा, x और ये 12। तो हम 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12x, 12x इंटू एक्स 12x² और फिर 12x इंटू 1 12x, माइनस साइन रिवर्स करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 32 माइनस 12 20x प्लस 20। अब 20x को आप x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 20x यहाँ पर 20 इंटू 1 20, साइन रिवर्स होगी, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आंसर आएगा 0। आपके पास क्वोशिएंट आ गया है। अब x² प्लस 12x प्लस 20 की स्प्लिटिंग करेंगे। देखो x² प्लस 12x प्लस 20। अब आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, 20 चाहिए, और स्प्लिटिंग करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बना के देखते हैं। देखो 1 इंटू 20, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू 10 यहाँ पॉसिबल है, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12 होता है, और 10 इंटू 2 20। तो हम इसको स्प्लिट करके ग्रुप बना लेंगे। x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, हमने ग्रुप बना लिया। x² प्लस 2x और 10x प्लस 20। यहाँ से x बाहर निकाल लो तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से हम 10 बाहर निकाल सकते हैं, x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 10 एक फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा, और थर्ड फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पॉलिनॉमियल है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे हम y इक्वल्स टू 1 रख के देखेंगे। y इक्वल्स टू 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, y माइनस 1। तो y माइनस 1 से हम इस पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। y माइनस 1 कैसे आया, देखो अगर हम y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तब जाके y की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ y की वैल्यू 1 से ये पॉलिनॉमियल सेटिस्फाई हो रहा है, तो फैक्टर क्या होगा, y माइनस 1। इस पूरे पॉलिनॉमियल को हम y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2y³ डिवाइडेड बाय y, देखो 2y³ अपॉन y, तो ये y² बचेगा और यहाँ पे 2, तो 2y², यहाँ हम लिखेंगे 2y²। 2y² इंटू y इज़ 2y³। उसके बाद 2y² इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस 2y²। माइनस की साइन लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 2y² प्लस 2y² बन जाएगा। तो 2y² प्लस y² कितना होगा, 3y² माइनस 2y। अब 3y² को y से हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 3y। 3y इंटू वाई 3y², और यहाँ पे 3y इंटू माइनस 1 माइनस 3y। माइनस करेंगे, साइन रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2y प्लस 3y बचेगा कितना, y, और नीचे क्या शिफ्ट होगा, माइनस 1। अब यहाँ पे देखो y है और यहाँ पे y है, y अपॉन y कितना होगा, 1। तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, साइन रिवर्स होगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्वोशिएंट आपके पास आ गया है 2y² प्लस 3y प्लस 1। इसको हम स्प्लिट करें, 2y² प्लस 3y प्लस 1। प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2, 2 इंटू 1 2 होता है, प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब देखो 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 3, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3y, तो हम क्या लिखेंगे, 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स बना लेते हैं, देखो 2y² प्लस 2y और यहाँ पे y प्लस 1, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2y, अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1, अंदर बचेगा y प्लस 1। तो 2y प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा,
y+1 सेकेंड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर क्या होगा? थर्ड फैक्टर होगा हमारा ये डिवाइज़र y-1। तो हम यहाँ थर्ड फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे? y-1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।